हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और हन्नी गया है बाहर खेलने के लिए। मेरी भी आंख लग गई थी तो मैं भी सो गई थी और अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मिष्टी देखिए सो रखी थी तो अभी उठ गई है। ये बोल रही है हन्नी कहाँ है, हन्नी कहाँ है। तो हन्नी मैंने कहा बाहर गया है खेलने के लिए। मैं फिर छत में चली गई थी, छत से मैं कपड़े लेके आई हूँ। छत और तय लगानी है अभी कपड़ों की, तो इसे थोड़ा पहले बाहर घुमा के लेके आ जाती हूँ क्योंकि ये बोल रही थी कि हन्नी कहाँ है मम्मी। तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ बाहर में क्या कर रहा है हन्नी। तो हन्नी क्या कर रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, तो उसको भी तसल्ली हो गई कि हन्नी बाहर में है। और यहाँ पे इतने कपड़े धोए थे मैंने आज, तो मैंने आज सुबह से कोई भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। तो अभी शाम को ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। और यहाँ पे एक एक करके कपड़े जो है रखने पड़ते हैं। बीच में जो है मेरे कपड़े फिर से ये ठंडी वाले आ गए थे, तो इनको भी मुझे अच्छे से कलेक्ट करके रखना है। इनको संभाल ही देते हैं कि मुझे लग नहीं रहा है कि अब ठंड होगी, अब गर्मी ही होगी। और यहाँ पे एक टी शर्ट थी हन्नी की, तो ये काफ़ी ढीली भी हो गई थी उसके गले से और बेकार भी लग रही थी, काफ़ी कलर भी चला गया था। तो मैंने कहा मैं इसका इस्तेमाल भी कर लेती हूँ। घर में यूज करने की कई काम आ जाते हैं ना ऐसे कपड़े जो रहते हैं। जैसे कि किचन में हम सफाई करते हैं तो यहाँ पे भी कपड़े चाहिए होते हैं। अगर एक बार में ऐसे काट के रख लिया जाए तो बार बार फिर इस्तेमाल करने के लिए हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे कोई पुराने कपड़े हो ना तो उनको फेंकती नहीं हूँ, उनका रीयूज कर लेती हूँ, दोबारा से वो इस्तेमाल में हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर कटिंग करके रखे रहे ना तो हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है कपड़ों की तो निकाल दिया जाए। और सबसे ज़्यादा किचन में ही हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। किचन में हमें पूरी जो डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है ना, तो उसके लिए कपड़े चाहिए होते हैं। जैसे कभी मंदिर वगैरह क्लीन करना हो तो उसके लिए भी कपड़े चाहिए होते हैं। तो कपड़ों की ज़रूरत बार बार पड़ती रहती है। तो इस तरह से मैं जो पुराने कपड़े हैं उनको अच्छे से कट करके रख लेती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो उनको अच्छे से इस्तेमाल कर लिया जाए। तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा, एक तो हमारा खर्चा भी बच जाता है। और क्या ज़रूरत है कपड़े फालतू में बाज़ार से लेके आने की, जब हमारे पास इतने कपड़े रहते ही हैं। उनको वैसे भी फेंकना होता है, क्यों ना किसी न किसी काम में वो इस्तेमाल हो ही जाते हैं। तो इसी तरह से करेंगे तो हमारे खर्चे भी बच जाएंगे और हमारा रीयूज भी हो जाता है कपड़ों का। और ये देखिए, ये जो मेरी गर्म कुर्ती है काफ़ी टाइम से निकाली हुई थी, तो आज मैंने इसको धो के और बेड के अंदर रख दी है। क्योंकि कोई भी गर्म कपड़े अब मैं बाहर नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि एक तो डाले हुए थे ना बाहर से, दरवाजे के पीछे टांगे हुए थे, बेकार लग रहे थे। क्योंकि बीच में तो ठंड आ गई थी, लेकिन अभी लग रहा है कि अब नहीं होगा और ये महीना वैसे ही रहेगा, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंड। तो मैंने वैसे भी सर्दियों के जितने भी कपड़े होते हैं ना वो मैंने संभाल के रख दिए हैं। और अभी निकल गए हम, अपनी टी शर्ट मैंने पहन ली है आज और अच्छा भी लग रहा था। हल्के हल्के कपड़े ना अच्छे लगते हैं, घर के अंदर में काम वाम करने के लिए भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो ऐसा पहन लेना चाहिए। और यहाँ पे मैंने बनाई थी दलिया मिष्टी के लिए, तो मिष्टी को अभी मैं खिला रही हूँ दलिया। तो यहाँ पे मिष्टी कह रही थी मम्मी कार्टून लगाओ, मोगली उसका फेवरेट कार्टून है तो वो लगा रही थी मैं। और बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं ना कार्टून देखने, हम भी कभी छोटे रहे होंगे तो याद आ जाती है, कार्टून में बैठे रहते थे। तो बच्चों की एक पसंदीदा चीज़ होती है बचपन में कार्टून, तो उन्हें दिखाना भी चाहिए। तो यहाँ पे आ तो नहीं रहा था, कभी ऐड आ रहा था कभी कुछ आ रहा था, तो मैंने लगा दिया था। और यहाँ पे दूध का मैं वो लिख रही थी, क्योंकि कभी हम आधा किलो कभी 1 किलो लेते हैं ना, तो ये मैं लिखना ज़रूरी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि महीने की लास्ट में पता नहीं चलता हमने कब 1 किलो लिया कब आधा किलो लिया। तो ये है 28 तारीख है आज, और आज मैंने लिया है 1 kg दूध। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, क्योंकि ऐसे में याद भी रह जाती है और अपनी सुविधा के लिए बहुत अच्छा भी है। देखिए, हम गृहिणियों को ही घर चलाना होता है, तो हमें छोटी छोटी जो हिसाब हैं वो मालूम होने चाहिए। जैसे दूध का ही लगा लो, दूध कभी हम आधा लेते हैं कभी 1 लेते हैं और महीने की लास्ट में पता नहीं रहता है कि कब हमने कितना दूध लिया, लेकिन अपनी जानकारी के लिए लिखना ज़रूरी है। तो मैं हर चीज़ नोट कर लेती हूँ, दूध का हो, बिजली का हो, किराए का हो, या मैंने आज क्या क्या चीज़ ली है दुकान से वो भी मैं लिख देती हूँ। इससे मुझे महीने के लास्ट में पता लग जाता है कि इस महीने में कितनी खरीदारी की है, कितना मैंने सामान लिया है। और अच्छा भी रहता है इससे, एक तो ये है कि अपना बजट भी बन जाता है मंथली का, कि हमारा जो पैसा आ रहा है ना वो फालतू वेस्ट हो रहा है या मतलब काम की चीज़ों में ही वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, एक डायरी बनाई हुई है और उसमें मंथली का पूरा मैं लिखती रहती हूँ जो भी मैं सामान लेके आती हूँ।
और अभी चाय पानी हो गया था, बच्चों को भी दे दिया था, हन्नी भी आ गया था खेलने के बाद, उसे चाय बिस्किट खिलाए थे। और उसके बाद हम धो लेते हैं बर्तन। और एक सब्सक्राइबर थे जो कमेंट कर रहे थे कि मैं किराए के कमरे में रहती हूँ या मेरा अपना मकान है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि मेरा जो है अपना मकान नहीं है, अभी अपना मकान हमारा गांव में है और हम लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो गांव में तो खैर अपना घर है, लेकिन यहाँ पे अभी हम रेंट पे रहते हैं। अभी अपना भी बनाने की सोचेंगे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है बनाने के। अभी ज़मीन का चल रहा है हमारा, ज़मीन वमीन लेंगे उसके बाद हम कहीं अपना बनाएंगे। और छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर करती रहूँगी। अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, मेरी वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये किराए का कमरा है, इसमें एक कमरा अटैच किचन टॉयलेट बाथरूम सब है। और यहाँ पे हमें 5 से 6 साल हो गए हैं रहते रहते। तो अभी रात का हम कर रहे हैं यहाँ पे डिनर। और हन्नी तो भूख नहीं लग रही थी हन्नी को, और ये होता है ना बच्चे खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, फिर मन मर जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दाल चावल खा लिया है, दिन का बचा हुआ था मैंने वही खा लिया था। और मिष्टी को भी दे दिया है मैंने फ्राई करके। कभी ऐसा होता है ना कि मन भी नहीं करता कुछ भी बनाने का, तो कभी ये रहता है कि दिन का बचा हुआ रहता है तो उसी को ही फ्राई करके खा लिया। और यहाँ पे हन्नी के लिए मैं बना रही थी दूध, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि बच्चों को हमेशा ही खा के ही सोना चाहिए, कुछ ना कुछ चाहे आधी रोटी खाए। लेकिन नहीं मान रहा था तो मैंने कहा चल 1 गिलास दूध ही पी ले। और 2 गिलास निकालूंगी यहाँ पे, 1 गिलास अपने लिए हल्दी वाला दूध और एक हन्नी को दे दूँगी। मैं हन्नी को मैं प्रोटीन पाउडर डाल के दूँगी। और मिष्टी का तो पेट काफ़ी भरा हुआ लग रहा था, क्योंकि वो दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती है। तो मैंने कहा चल अभी रेस्ट कर ले, पेट को भी आराम देना चाहिए, क्योंकि दिन भर भी खाते रहो ना तो पेट की जो मशीनें हैं ना वो भी काम करना बंद कर देती है। और थोड़ा जो है 4-4 5-5 घंटे में खाते रहो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे हन्नी को तो मैं मिल्क दे दूँगी, और जितना भी मेरा सामान था ना बचा हुआ वो मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और मैं देख रही थी फ्रिज मेरा कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही किया था। तो इस तरह से भी अपने फ्रिज की क्लीनिंग भी करते रहना चाहिए बीच बीच में। और यहाँ पे जितनी भी बोतलें हैं पानी की वो भर लेती हूँ। अभी मैं फ्रिज में तो बोतल नहीं रख रही हूँ पानी की, अभी मैं नॉर्मल पानी ही पी रही हूँ सिंपल से फ़िल्टर का। तो ये बोतल रखती हूँ, इसी से खाना वाना बना लेती हूँ, ये यूज हो जाती है पानी की बोतल। और दूध मैंने हन्नी को दे दिया, वो पीता रहेगा। मेरा दूध अभी ठंडा नहीं है, गर्म है, तो मैंने कहा मैं तब पीऊँगी। पहले मैं अच्छे से किचन की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के दूध पीऊँगी, क्योंकि ऐसे में वो दूध पिया हुआ लगता भी नहीं है शरीर पे। तो आप बताइए आपके यहाँ मौसम का क्या हाल है। यहाँ पे तो यही लगा है अभी, तो देखिए ठीक है लग रहा है, गरम गरम लग रहा है। अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड का मौसम ऐसा ही होता है, कभी ठंडा कभी गर्म। और ज़्यादा तो ठंडा नहीं होता है, लेकिन बीच में हो गया था। तो यहाँ पे मेरी चल रही है यहाँ पे क्लीनिंग। और गैस को रात में अच्छे से साफ़ करके, अच्छे से क्लीनिंग करके, डस्टिंग करके तभी अच्छे से नींद आती है, क्योंकि ऐसे में फिर बेकार लगता है, पूरा काम बिखरा हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा गैस चमका दिया है, पूरा ऊपर की किचन काउंटर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब लास्ट में मेरे जो बर्तन हैं वो कम ही रहते हैं रात में, क्योंकि पकाया तो कुछ ज़्यादा था नहीं, दिन का ही था, तो थोड़े 2-4 जो भी बर्तन रहे होंगे उनको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। लेकिन मेरा यही हिसाब रहता है, जब भी मैं रात में सोने से पहले अच्छे से अपना जो किचन है वो साफ़ करके ही सोती हूँ, चाहे मैं थोड़ा ही पकाऊँ, पूरा गैस जो है वो साफ़ करना होता है। अभी मैं पी रही हूँ दूध यहाँ पे बैठ के, और हन्नी का रखा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि उसका था गरम। तो मैं किचन की सफाई करके आ गई थी, उसके बाद आराम से बैठ के पीऊँगी दूध। और मिष्टी का तो पेट भरा हुआ था, मिष्टी बोलती मम्मी मुझे कुछ नहीं खाना है, और वो देख रही थी कार्टून। तो अभी रात के 9:30 बज चुकी हैं, तो कार्टून आ जाता है किसी टाइम पे, तो बच्चे देख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मस्ती भी चल रही है मिष्टी की। अभी सोने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि दिन में ये सो जाते हैं तो इन्हें कहाँ रात में नींद आने वाली है। तो रात में ये कभी 10 बजे कभी 10:30 बजे ये ऐसे ही सोते हैं। तो मैंने कहा चलो, हमने खाना वाना तो मेरा हो गया है, तो बाहर तो नहीं जाएंगे, लेकिन अंदर में ही थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं, क्योंकि खाने को भी पचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेट में खाया है तो खाना पचता नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना हम यहीं पे थोड़ा मिष्टी और मैं थोड़ा अपना वॉकिंग कर ले। तो मिष्टी भी मेरे साथ लगी हुई थी, मम्मी मैं भी करती हूँ, कि आप उधर चलो मैं उधर चलूँ। तो उसके साथ ऐसे ही हो जाता है। तो चलिए अपनी ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं, गुड नाइट, ओके बाय।